Hello everyone. तो let's begin with your chapter that is basically concerned with numbers. सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, यू विल बी कमिंग क्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स. बहुत सारे नंबर्स के रिगार्डिंग वैसे आपको पहले से ही पता है, थोड़ा सा हम ब्रीफ में इसको रिवाइज करके चलते हैं. लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. लुक, पहली बात है हमारे पास यहाँ पे जहाँ से हम बिगनिंग करेंगे वो है नेचुरल नंबर्स. नाउ अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स क्या है. अच्छा ओके, देयर इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल. हम नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? लुक, बेसिकली इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है. आप एक बात समझ के चलिए. मान लीजिए कि देर इज़ अ चाइल्ड जिसका एज अप्रोक्सीमेटली हम 2 to 3 ईयर मान लेते हैं, बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है. इवन आप यहाँ पे 2 साल से कम भी कोई बच्चा लेके चल सकती हैं. अब होता क्या है, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो. आप कुछ कैंडीज अपने एक हाथ में रख लो, ओके. 7-8 कैंडीज आप यहाँ पे क्या करो, अपने लेफ्ट हैंड में रख लो, एंड देन राइट हैंड में आप क्या करो, एक कैंडी रखो. एंड नाउ यू ट्राई टू ऑफर कैंडीज टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा अपने आप ही जहां पे ज्यादा कैंडीज हैं की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. उसे आपने नहीं बताया कि ये ज्यादा है कि कम है, ठीक है. हाँ, लेकिन उसे ये पता है कि डेट इज समथिंग मोर ऑलरेडी. तो मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट का पता है ज्यादा और कम का, ऑल्दो आपने उसको पढ़ाया नहीं है. कोई भी बच्चा बाय बर्थ जो है इस कंसेप्ट को जानता है. तो हम ये कहते हैं कि दीज नंबर्स दे आर नेचुरली इन ब्लड ऑफ अ चाइल्ड राइट फ्रॉम बर्थ. एक बच्चा ना तो जीरो के रिगार्डिंग कुछ जानता है, ना ही नेगेटिव नंबर्स के रिगार्डिंग कुछ जानता है. एक सिंपल सा लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है. तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है, ये वो नंबर हैं जो आपके पास क्या है, जो बाय बर्थ आपके ब्लड में होते हैं. मैंने आपको एक सिंपल सा रेफरेंस के लिए एग्जांपल दिया है फिलहाल के लिए. एनीहाउ, नाउ लेट वी बिगिन विद नेचुरल नंबर्स. एवरी वन ऑफ यू इज क्लियर कि जो नेचुरल नंबर हैं वो जो है वो आपके पास यहाँ पे कहाँ से शुरू होते हैं. दे बिगिन विद 1, 2, 3 एंड ये आपके पास एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये आपका एज सच यहाँ पे चलता रहता है. और जो आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट है, वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वाया n. हम इसको n के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. देन देयर कम्स होल नंबर्स. नाउ व्हाट आर होल नंबर्स? अगर मैं ये नेचुरल नंबर्स के सेट में लुक, मतलब अगर मैं ये ऊपर वाले सेट में यहां पे 0 को ऐड कर दूं, ये जो है ये यहां पे यूनियन को रेफर करता है. यूनियन का मतलब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं. तो हुआ क्या, मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया तो ये जो मेरे पास यहाँ पे सेट है, ये यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर्स है जिसको हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो गया आपके पास होल नंबर्स का सेट. तो बेसिकली जो होल नंबर्स होते हैं दे आर इनिशिएटिंग विद यू कैन से 0 हेयर, ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके आप एंडलेसली आगे तक कंटिन्यू कर सकते हो. देन देयर कम्स इंटीजर्स. अब ये इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनकी बात करते हैं. इंटीजर्स बेसिकली आप इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ओके. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटीजर्स में हमारे पास यहाँ पे नंबर्स कैसे आएंगे. फाइन, इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 विल बी देयर, इट विल बी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. मतलब सबके सब होल नंबर्स आ चुके हैं. एंड साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स भी आएंगे, ये नेगेटिव नंबर्स होंगे. तो बेसिकली व्हाट आई कैन से, मैं अगर चाहूं मैं ये कह सकता हूं इंटीजर्स जो हैं दे इंक्लूड यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर्स 0 एज वेल एज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर.
आप ये बात यहाँ पे कर सकते हो। फाइन। अब जो हमारे पास अगली बात है जो आपको समझ के चलनी है, मेरे पास यहाँ पे एक तो वर्ड होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, एक है मेरे पास यहां पे पॉजिटिव नंबर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जनरली दे साउंड टू बी सेम। मैं आपको कहता हूं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स? आप यहां पे क्या कहेंगे? नहीं। कारण क्या है? जनरली हम ये सोचते हैं कि जो नंबर आपके पास नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? जो नेगेटिव नहीं है, और जो नेगेटिव नहीं है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये एक आपके पास रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये सही नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लुक, जो आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये आपके पास यहाँ पे बिगनिंग, इनका जो बिगनिंग होता है, ये बच्चे इनका बिगनिंग होता है 0 के साथ। लेकिन जो पॉजिटिव नंबर है, दे आर इनिशिएटिंग विद 1 ओनली। इनका इनिशिएशन 1 से होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज नंबर। तो व्हाट आई कैन से नाउ, अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूं तो इंटीजर्स मेरे पास यहां पे क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, देन आपके पास यहां पे क्या है? ये हैं आपके पास होल नंबर्स। आई कैन से दिस थिंग। लुक, बेसिकली अगर मैं इंटीजर्स को क्लासीफाई करता हूं तो मैं इंटीजर्स को भी 2 जगह पे क्लासीफाई कर सकता हूं। बड़े आराम से समझ के चलना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगा के चलना पड़ेगा। जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3। देन मैं कहता हूं नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या है? नेगेटिव इंटीजर आपके पास है -1, -2, -3, -4। लुक, एक तो मैंने आपको यहां पे क्या कहा? पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आपके पास यहां पे क्या है? ये हमारे पास है यहां पे फिलहाल के लिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो हमारे पास यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये हमारे पास यहां पे कौन कौन से हैं? ये रहे आपके पास यहां पे -4, -3, -2, -1। ये आपका चल रहा है यहां पे। अब बात को समझ के चलना अपना, यहां पे जो मैं बोल के चल रहा हूं आगे आपको। एक इंटीजर बेसिकली क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। और व्हाट आई कैन से, इंटीजर्स क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर हो गए यहां से लेके यहां तक, एंड देन होल नंबर्स। यहां पे होल नंबर आ जाएंगे। तो डेट इज हाउ यू कैन डिफाइन सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है? डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको हम यहाँ पे जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में आपके पास यहाँ पे जो है इसको आई के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी नोटेशन यहाँ पे इंटीजर्स के लिए यूजेस में लेके चल सकते हो। इस बात को माइंड में रख के चलना है आप लोगों ने। लुक, अभी तक आपको क्या बताया गया? जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका बिगनिंग 1 से होता है। होल नंबर्स का जो बिगनिंग है वो 1 से होने की बजाय 0 से होता है, क्योंकि इसमें 0 ऐड हो जाता है। व्हेन यू ऐड 0 टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वहां पे आपको होल नंबर्स का सेट मिल जाता है। देन इंटीजर्स में क्या होता है? इसमें सभी आपके पास पॉजिटिव, सभी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 भी आ जाएगा। याद रखिएगा, इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। डेसिमल्स आर नॉट अलाउड। हम डेसिमल्स में नहीं पहुंचे हैं। ये परफेक्ट आपके पास यहाँ पे नंबर हैं जिनको कि आपको माइंड में रख के चलना है। देन आगे हमारे पास हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था नॉन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर दे विल बी बिगिनिंग विद 1 2 3, ये सब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर की बात करता हूँ तो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से डिफर कैसे करते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक 0 है जो कि ऐड हो जाता है। देन मैंने आपको इंटीजर्स को आगे 2 जगह पे क्लासीफाई करने के लिए कहा है। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये हमारे पास 1 2 3 ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जो नेगेटिव इंटीजर है इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं इंटीजर्स के ऊपर, ये नेगेटिव साइन हम डाल देते हैं।
ये नोटेशन आपको मिल जाती है जनरली। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता हूँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स में यहाँ पे आपके पास इनके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। तो दैट इज सिंपली अ नोटेशन, अगर मैं यहाँ पे नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू वर्कआउट करके चलता हूँ तो। देन इन नंबर्स के बाद जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है, हम उसकी तरफ चल रहे हैं। वो कैटेगरी हमारे पास जो होती है बच्चे, वो होती है, हम लेके चलेंगे फिलहाल के लिए फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स। इन दोनों की बात करते हैं पहले। अब ये जो काम है ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। देखो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरे को एक फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। अब कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, ओके, दैट इज ऑलवेज इन फॉर्म P अपॉन Q, बट देन हम यहाँ पे P और Q के ऊपर एक कंडीशन इंपोज करते हैं। व्हाट इज डेट, यहाँ पे P एंड Q दोनों क्या होते हैं, दे आर नेचुरल नंबर्स। रिमेंबर इट, दे आर नेचुरल नंबर्स फॉर द मोमेंट, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे कोई भी आपके पास वैल्यू जो है P या Q की यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का बिगनिंग ही 1 से होता है, एंड कोई भी नंबर यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब ना तो फ्रैक्शन कभी भी जीरो आएगी, ना ही आपके पास वहाँ पे क्या आएगी, ये जो फ्रैक्शन है, हाँ जी, कभी भी क्या नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। इस बात को समझ के चलना है आपने। अब जो फ्रैक्शन होती है वो आगे दो तरीके की होती है, वो आपने पहले लोअर क्लासेस में किया है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक इम्प्रॉपर होती है, एक मिक्स फ्रैक्शन भी होती है। रादर 3 टाइप्स होती हैं आपके पास वहाँ पे, तो फिलहाल के लिए हमें उनमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ यू रिमेंबर देयर वाज वन प्रॉपर, देन इम्प्रॉपर, देन फाइनली हमारे पास वहाँ पे क्या था, मिक्स फ्रैक्शन। तो आई होप इसके रिगार्डिंग आपको सभी को पता होगा। फ्रैक्शन के बाद हम आगे चल रहे हैं, वो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको करके चलना है और समझना है, वो है रैशनल नंबर्स। अब बेसिकली जब भी बच्चों को कहा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड रैशनल, तो बच्चे कहते हैं कि ये दोनों ही P अपॉन Q फॉर्म में है, बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये गलत है। देयर इज अ बिग गैप, बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेट मी चेक। पहले तो हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। कोई भी जो रैशनल नंबर होता है दैट इज ऑलवेज रिटन इन फॉर्म P अपॉन Q। फाइन, वी कंप्लीटली एग्री विद दैट। तो दैट इज ओनली सिमिलैरिटी हियर। बट नाउ अब यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे जो P एंड Q होते हैं, यहाँ पे तो देखो बच्चे फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर थे, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर में ये P एंड Q जो होंगे ये आपके पास यहाँ पे इंटीजर्स का रोल प्ले करते हैं। और जब ये इंटीजर्स का रोल प्ले करते हैं तो आपके पास इंटीजर्स का मतलब है यू आर नाउ असेसिबल फॉर ऑल दीज नंबर्स। मतलब P और Q की वैल्यूज अब इनमें से कुछ भी हो सकती है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। लुक, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर देयर इज अ फ्रैक्शन, denominator can never be equal to 0. It is not possible to divide a number by 0. If I say divide 5 by 0, okay, it is undefined. या undefined है। फाइन, तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा, और रैशनल नंबर इज इन फॉर्म P अपॉन Q, दैट इज वन थिंग विद यू। सेकेंडली मैंने आपको ये कहा कि जो P एंड Q है दे आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं तो P और Q की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। साथ ही साथ मैंने ये कह दिया कि P एंड Q की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। लाइकवाइज आर टेकन हियर। इट मीन P की वैल्यू जीरो हो सकती है, यस इट कैन बी। मान लो P की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, Q की वैल्यू कुछ भी लेके चलो, 0 upon something will be always equal to 0. Remember it. All these things you should be knowing. इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे जो P और Q हैं ये दोनों बच्चे होते हैं, ये दे आर को प्राइम। ये दोनों आपके पास यहां पे क्या है, को प्राइम होते हैं। अब को प्राइम का मतलब यहां पे क्या है, their HCF is 1
और व्हाट आई कैन से, अगर HCF 1 है, आई कैन से दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर other than 1. Now let me try to go through this concept. अब मैं रैशनल नंबर का जो पूरे का पूरा डेफिनेशन है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखना है. A rational number is always written in form P upon Q, where P and Q are integers such that Q is not equal to 0 and P and Q they are co-prime. P and Q they are co-prime. Why co-prime? What I mean, their HCF is 1. Now HCF 1 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, they don't have any common factor other than 1. आपने HCF और LCM का कॉन्सेप्ट बहुत छोटे क्लासेस में किया होगा. हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा देखो आई एम राइटिंग 6/12 here. Fine, this is a rational number but it is as per definition not in proper format. क्यों नहीं है? देखो जो 6 के फैक्टर हैं वो यहाँ पे क्या है, 2 and 3. जो 12 के फैक्टर हैं वो यहाँ पे क्या है, 2 into 2 into 3. डू यू थिंक दे आर हैविंग समथिंग इन कॉमन? यस, इनमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है. फॉलो माई पॉइंट. तो अगर मैं कहता हूं इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 2 into 3 6. HCF यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया. हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो मैंने आपको कहा आई एम हैविंग 15/20. अब यहाँ पे 15 के जो फैक्टर है वो यहाँ पे क्या है, 5 into 3. 20 के फैक्टर क्या है, 5 into 4. डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन? यस, 5. तो जो 5 कॉमन है वो आपके पास वहां पे इनका क्या हो गया, HCF हो गया. अब मैंने आपको क्या कहा है, व्हेन अ नंबर इज रैशनल व्हेन P and Q दे आर को प्राइम. मतलब ये दोनों को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम कब होंगे, जब इनका HCF क्या होगा, 1. बट यहां पे HCF क्या रहा है, 5 आ रहा है. एंटिल आई एम सेइंग कि यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है. ऐसा क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जब भी रैशनल नंबर आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, आप क्या करेंगे, आप इसको इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हो. सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को ऊपर नीचे कट किया जा सकता है, जिस नंबर से यू हैव टू ऑलवेज मेक कैंसिलेशन, आर वी गेटिंग 3/4. सपोज मैंने 5 से यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आएगा. अगर मैं 6.12 की बात करता हूँ, मैं ऊपर नीचे यहाँ पे 6 से डिवाइड करता हूँ, आई विल गेट 1.2. अब सोचो, अब 3 and 4. अब आपके पास अगर मैं कहता हूँ कि आई एम गिवन एनी नंबर 3/4 हियर, फाइन. सपोज मेरे को यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जाता है, हम बात करते हैं अभी इसके रिगार्डिंग. वेट, लुक, अब सपोज मेरे को यहाँ पे नंबर दिया जाता है 3/4. अब जो 3 है, 3 के फैक्टर यहाँ पे क्या है, 1 and 3. 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 and 4. 4 भी इसका फैक्टर हो गया अगर देखा जाए. ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन? क्या इनका कोई भी आपके पास, अब देखो 3 के फैक्टर क्या है, 1 and 3. 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 and 3. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 इज द ओनली थिंग दैट इज कॉमन. अब जैसे 15.20 की बात हो रही है, अब किसी के माइंड में आएगा कि हमने यहाँ पे सभी फैक्टर क्यों उठा लिए. जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे 15.20 लिया था. 15 के सब फैक्टर देखो पहले, 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 then 3 then 5 then 15. These are the factors here. 20 के फैक्टर देखते हैं, क्या आएगा, 1 then क्या आएगा, 2 then it will be 4 then it will be 5 then it will be 10 then this will be 20. अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है? कॉमन है. क्या क्या कॉमन है, आप यहाँ पे चेक करो. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 इज देयर, 1 इज देयर. तो हुआ क्या, यहाँ पे HCF में सिर्फ ये जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 नहीं आ रहा, 5 भी आ रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है. तो जब भी आप एक रैशनल नंबर को लिखेंगे, आपने रैशनल नंबर को लिखते वक्त जो बात माइंड में रख के चलिए वो क्या है, अगर आपको कोई भी नंबर ऐसा मिलता है, लुक, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को यहाँ पे 24/343 मिला है, व्हाट काइंड ऑफ नंबर दिस इज, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को आपस में कट नहीं कर सकता. एक इवन है, एक यहाँ पे ओड है, आप चेक कर सकते हो. तो ये मेरे पास अपने आप में प्रॉपर एक रैशनल नंबर है. फाइन. अगर मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास यहाँ पे नंबर क्या है, ये रैशनल तो है
लेकिन ये अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको यहाँ पे कट कर सकता हूँ। जब मैंने इसको कट किया 3 2 6 3 5 15, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये दो ऐसे नंबर हैं जिनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं है। इस बात को बस आपने माइंड में रख के चलना है। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा, ओके, मेक श्योर कि वो आपके पास उसके सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। आपके पास जो भी वहाँ पे कैंसिलेशन होती है वो करके आइए हमेशा। अब एक रैशनल नंबर आपके पास जीरो भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया था पी एंड क्यू इंटीजर्स, तो यहाँ पे 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। एक रैशनल नंबर नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सपोज करो, अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप एक नेगेटिव रैशनल नंबर लिखिए, तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप p की वैल्यू को कुछ भी लेके चलिए। मान लो मैंने p की वैल्यू को क्या लिया -3, q की वैल्यू को मैंने क्या लिया 5, तो व्हाट इज दिस नाउ -3 अपॉन 5, इट इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर। इस बात को आपको देख के चलना है। तो अ रैशनल नंबर इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, दिस कैन आल्सो बी पॉजिटिव। ये आपके पास तीनों तरीके से यहाँ पे जो है ये वर्कआउट करता है, इस बात को समझ के चलना है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस नाउ बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर? फ्रैक्शन p अपॉन q फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। रैशनल नंबर इन फॉर्म p अपॉन q, बट p एंड q दे आर इंटीजर्स, इंटीजर्स सच दैट q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, एंड p एंड q ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, ये दोनों कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब क्या है, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा 1। HCF 1 होने का मतलब क्या है, आपने हमेशा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, जो भी आपको यहाँ पे रैशनल नंबर मिलेगा उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने उसको उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने ये कैंसिल करके यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4 लिखा है। ये बात को आपने समझ के चलना है जो यहाँ पे रैशनल नंबर्स के रिगार्डिंग है। अब जो आपके पास अगली बात होती है जिस पे कि आपने फोकस करना है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नंबर्स अभी बहुत सारे हैं, लेकिन उन नंबर्स को फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे नहीं करना है, वो बाद में करेंगे विद टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग अक्रॉस दोज नंबर्स। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे, ये वैसे छोटी क्लासेस में किया है, यू हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल। तो आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल्स। ये फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ, ओके, कंसेप्ट क्या कहता है, गिवन एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, वी कैन फाइंड a number a plus b upon 2 lying between a and b where a is less than b. Now what I mean by this thing, हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको भी समझ के चलेंगे। मान लो मैंने दो नंबर लिए, एक तो 3, एक मैंने लिया 4। मान लो a यहाँ पे क्या है 3 है, b यहाँ पे क्या है 4 है। मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं वो रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना चाहता हूं, देन व्हाट इज द वे, आप क्या करो, आप इन दोनों को ऐड कर दो, u इन a ऐड b डिवाइड बाई 2। मतलब a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2, तो व्हाट आई विल गेट 3.5। एंड नाउ यू चेक कि क्या 3.5 इन दोनों के बीच में लाई करता है, यस, ये यहाँ पे लाई करता है। तो 3 देन 3.5 देन यहाँ पे क्या 4 है, यू कैन चेक इट आउट। ये देखो, ये रहा आपके पास यहाँ पे। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आउट ऑफ a एंड b विच इज बिगर, आपके पास जो बिगर है वो यहाँ पे b है, और आई कैन से a इज लेस देन b। फाइन, तो दैट इज व्हाट आर डन, लेट देयर बी टू रैशनल नंबर a एंड b, उनमें से a क्या है, b से छोटा है। जैसे मैंने a का वैल्यू क्या लिया था 3, b का वैल्यू क्या लिया था 4, ओके। तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ नंबर दैट इज ऑफ फॉर्म a प्लस b बाई 2, and this number is always a rational number which you want to find out. तो जब भी आपको दो नंबर दिए जाते हैं, कोई भी दो नंबर आपको दिए जाएं, और अगर आपने वहां पे एक रैशनल नंबर को निकालना है, दैट इज द ओनली फॉर्मूला यू नीड टू इंट्रोड्यूस, ओके। आपको कोई मर्जी दो नंबर दिए हो, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को 1/2 एंड 1/3 दिए गए, ओके। फॉर द मोमेंट दिस इज द फॉर्मूला, लेट वी इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला। फिर हम जो है अगले ट्यूटोरियल में चेक करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस विद यू। Now suppose I have to get a rational number between 1/2 and 1/3, तो what is that rational number, आप इन दोनों को ऐड कर दो, you add both of them and divide by 2।
तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, ये आपके पास 5/6/2 आएगा, तो डेट विल बिकम 5/12। अब कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में, इसको भी देख लो अपना थोड़ा सा यहाँ पे। ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लुक बेसिकली देयर आर 3 थिंग्स। एक तो है यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट इट बी A/B/C/D, A/B/C, A/B/C। मैं आपको कहता हूँ तीनों को सोल्व करो आप यहाँ पे। अगर मैं इन तीनों को सोल्व करना चाहता हूँ देन व्हाट इज द क्राइटेरिया, इन तीनों को सोल्व करने का तरीका क्या है। लुक जब भी सोल्व करेंगे, जब भी आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो, ये आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, तो जो नीचे वाला टर्म होता है आप इसका रेसिप्रोकल लेके चलते हो और ये जो साइन है यहाँ पे इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये C/D विल बिकम D/C हियर हमेशा जो डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, B/C है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, A तो यहाँ पे एज सच है, अब ये B/C इसका रेसिप्रोकल लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C/B। नाउ लेट वी चेक इट आउट। अब यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे C पड़ा है। अब अगर मेरे को यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, A/B, ये जो C है इस C को मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा C/1। जब ये C/1 लिख दिया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके चलेंगे। तो अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या आएगा, A/B इंटू 1/C, तो डेट विल बिकम A/B इंटू C। तो दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड हियर एंड सेम थिंग इज बीइंग डन देयर। अगर मैं वहां पे बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है 5/6/2, तो ये इस फॉर्म में चल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो सबसे आपके पास थर्ड फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्मेट आपका यही चल रहा है, इसको चेक करो अपना। यहाँ पे A/B/C, ये यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आप मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम, तो यहाँ पे 6/2, यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। तो डेट वे यू आर गोइंग टू फॉलो इट। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, आप हमेशा उनके बीच में एक नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज ऑल यू नीड टू डू फॉर द मोमेंट। ओके, आज के लिए इतना सही इनफ है। थैंक यू।